हमारी मन की हर एक भावना पानी में तैरती हुई नैया के जैसी होती है, जो कि पानी की लगातार चोट से, हवाओं की लगातार बार से डगमगाते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारी हर एक भावनाओं को लगातार जीवन के छोटी बड़ी आंधी तूफान से होकर गुजरना होता है, जबकि हमारे अपने भी हमारा साथ सही से नहीं दे पाता है। तब ये सोच कि कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं, एक सच्चे दोस्त की तरह किसी अनजान अनचाहे परिस्थिति में हमें किसी और की मैनिपुलेशन से बचने में हमारी मदद करता है। हम जब जिस भी परिस्थिति में होते हैं, वो परिस्थिति हमें पूरा जीवन एक जैसा खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति भी समय के साथ, उम्र के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, उस परिवार के हर एक सदस्य के सोचने का तरीका, रहन सहन, खाने पीने का तरीका हम पर लगातार हावी होने का कोशिश करते रहते हैं। और फिर पड़ोसियों, फिर दोस्तों, फिर इन-लॉज, फिर कोई और, फिर कोई और। जब तक किसी को हमसे कोई उम्मीद बचा रहता है, तब तक वे हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश को लगातार जारी रखता है। जब जिसको हमसे कोई उम्मीद नहीं बचता, तब उसका आचरण भी बदलने लगते हैं। कौन मेरा अपना है और कौन नहीं, ये समझते समझते हमें अपने जीवन का कुछ समय लग जाता है। कभी कभी तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। अब हम समझेंगे कि ये सोच कि कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं के मायने क्या है। हम जब किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को उसकी बाहरी चमक दमक के चलते खुद से ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं, तो इसका विपरीत हम कहीं ना कहीं खुद ही खुद को दुर्बल, असहाय बता रहे होते हैं। एक तरह से हम खुद ही खुद का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, और हम जब खुद ही खुद का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, तब इंसान तो क्या, ईश्वर भी हमारा साथ सही से नहीं दे पाता है। और हम जब खुद का साथ देना शुरू करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे लिए आगे का रास्ता तैयार कर पाता है। कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान का लगातार एक जैसा साथ नहीं दे सकता। हम सबका दो आइडेंटिटी होता है, एक खुद का खुद के प्रति और एक दूसरों का मेरे प्रति। हम जब खुद ही खुद को किसी वजह से दुर्बल, असहाय समझते हैं, तो हम अपनी सारा समय, सारा फोकस, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी शारीरिक क्षमता को भी किसी और के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं। एक तरह से हम अपने बनाने वाले पे ही विश्वास नहीं करते। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पास इच्छा शक्ति का वरदान है। हम ये नहीं देख पाते कि ईश्वर ने हमें वो सारी क्षमताएं दी है जो कि उनके पास है। हम अपनी फोकस को खुद की तरफ करके वो सारा मुकाम को पा सकते हैं जो कि हमें चाहिए, चाहे वर्तमान में हम कितने भी बुरे से बुरे परिस्थिति में क्यों ना है। हम जब खुद ही खुद को दुर्बल समझते हैं, तो हम खुद को दुर्बल, असहाय बताकर सामने वाले को खुद ही मौका देते हैं कि वे हमारा इस्तेमाल करें, बदले में हमें गुजारा करने लायक कुछ पैसा या तो सामान दे दे। जीवन के कुछ समय तक
जब तक किसी दूसरे को हमसे कोई उम्मीद बचा रहता है, जब तक वे हमें अपने लिए इस्तेमाल लायक समझते हैं, केवल तब तक हम किसी और के द्वारा अपना गुजारा कर सकते हैं। कभी ना कभी हमें अपनी ईश्वर से मिली हुई क्षमताओं का, पावर्स का खुद के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत करनी पड़ती है। कभी ना कभी हमें खुद को ही चैलेंज करने की शुरुआत करनी पड़ती है। कभी ना कभी हमें ईश्वर को तथा भाग्य को दोषी बताना छोड़ के ईश्वर को तथा भाग्य को चैलेंज देने की शुरुआत करनी पड़ती है कि मुझे मेरे हिस्से का खुशी चाहिए। इसकी शुरुआत खुद को ही करनी होती है और लगातार हर एक विपरीत परिस्थिति में खुद का साथ देना होता है। जब हम किसी और को खुद से ज़्यादा शक्तिशाली या तो खुद से ज़्यादा दुर्बल समझते हैं, हम अपनी फोकस को, अपनी समय को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी शारीरिक क्षमता को भी, यानी कि हमें ईश्वर से मिली हुई सारी क्षमताओं को, पावर्स को खुद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय किसी और को जज करने में जाया करते हैं, ताकि हम उन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से कभी दुर्व्यवहार करके, कभी एक्स्ट्रा बार्टरिंग करके, कभी खुद को करुणा के पात्र बताकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। और इसका विपरीत, हम जब खुद को दुर्बल, असहाय नहीं समझते, तो हम किसी और के द्वारा फेंके गए लालच की जाल में फंसने से खुद को बचा लेते हैं। और हम जब किसी को दुर्बल, असहाय नहीं समझते, तो हम खुद को किसी और के साथ अकारण दुर्व्यवहार करने से खुद को बचा लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लेते हैं। अगले वीडियो में इस बारे में और भी बात करेंगे। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अपने लिए सेशन बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या तो ईमेल भी कर सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं से जुड़ी कोई वीडियो का रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नमस्ते, खुश रहिए, खुद के प्रति प्रेम बना के रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।